हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज एसबीआई क्लर्क के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी आगे वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए बात करते हैं। अभी जो शिफ्ट 1 है जो ओवर हो गया है, इसके अंदर एग्ज़ाम एनालिसिस इसका देखते हैं, पेपर कैसा आया वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर जो है वो बहुत आसान पेपर है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आसान है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आसान है, राइट। तो आइए बात करते हैं कि इसमें जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए थे, एक एवरेज आप कह सकते हैं गुड अटेम्प्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। इसमें जो आपका सीक्वेंस आया वो ये आया कि पहले इंग्लिश आया, फिर क्वांट आया, फिर रीजनिंग आया। और जो इंग्लिश है उसमें आप इजीली 22-23 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वांट भी बहुत आसान आया जिसमें आप 25-26 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। रीजनिंग में एक पजल थी जो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी, अदरवाइज पूरा रीजनिंग भी बहुत आसान हुआ था और इसमें 23-24 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। तो ओवरऑल आप इसके अंदर 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में आराम से कर सकते थे। आप शायद जानते होंगे कि लगभग जो कट ऑफ जाती है एसबीआई क्लर्क की वो 65-70 के रेंज में होती है। ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। एक चीज का आप इसमें ध्यान रखिएगा कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी और लगभग 70 के आसपास कट ऑफ जाती है। किसी किसी में कम और किसी में ज्यादा जाती है। तो गुड अटेम्प्ट्स जो आप कह सकते हैं, 75 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो इट्स गुड। सो स्टूडेंट, बात करते हैं अलग अलग सेक्शन में क्या आया। क्वांट जो है बहुत आसान आया, यहाँ पे 35 क्वेश्चन क्वांट में आते हैं। इसमें जो है वो डीआई पूछा गया। डीआई जो है एक बार ग्राफ यहाँ पे पूछा गया और एक केसलेट डीआई जो है वो भी यहाँ पे पूछा गया और वो बहुत ही ज्यादा आसान पूछा गया था। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई। नंबर सीरीज जो है बहुत आसान आई थी। 5 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत आसान पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आ गए। स्टूडेंट, क्लर्क के पेपर में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। यानी कि पेपर जब यहाँ पे 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आ गया तो इट मीन्स पेपर आसान हो गया। और अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन आए वो 10 आए, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, एक ट्रेन का क्वेश्चन था, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, एक एवरेज पे था, एक परसेंटेज पे था। तो इस तरह से एक आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल 35 क्वेश्चन आए। ओवरऑल पेपर का लेवल आसान था, जिसमें से 30 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपने ढंग से तैयारी की होगी तो आप ये शायद कर सकते थे। नाउ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आए, जिसमें पजल लगभग हाफ आता है, तो वही 16-17 क्वेश्चन जो थे वो पजल के आए। पजल यहाँ पे एक फ्लोर बेस पूछा गया, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया जिसमें 8 लोग थे। इसके अलावा अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पजल जो है वो पूछा गया और एक लीनियर डबल रो जो है वो पूछा गया। और एक स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं कि बॉक्स पजल भी आया, तो इसमें डाउट है कि अनसर्टेन और बॉक्स वाले में क्या आया। देखिए, ये हमने स्टूडेंट से पूछा ही होता है और उसी के बेस पे हम ये बताते हैं। तो हो सकता है कि इसके अंदर 1-2 चीज़ें जो हैं वो मैच ना करती हो। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि क्या पूछा गया, बॉक्स पूछा गया था या अनसर्टेन आया था, तो एक बार ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास ये 4-5 पजल पूछी गई। लगभग 17-18 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए। इसमें सारी की सारी पजल जो थी वो जनरली आसान थी। उसके अलावा ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मल ब्लड रिलेशन वाले। सिलॉक्स के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें ओनली वाले भी पूछे गए थे और नॉर्मल वाले भी पूछे गए थे, राइट। इनइक्वालिटी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे सिंपल वाली जो है वो भी पूछी गई और जो आपके पास ब्रेक करके जो कॉमा वाली साइड में दिया जाता है वो वाली भी पूछी गई। इसके अलावा इस बार अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो पूछी गई और यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि 3 डिजिट करके आपको यहाँ पे दी गई थी। मतलब वहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिए गए थे और उस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल पूछे गए। तो ओवरऑल रीजनिंग जो है वो इजी था। एक पजल को छोड़ दें तो बाकी जो है इजी था, तो काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट था। आराम से 23-24 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर सकते थे। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो है वो पेयर वाला जो आता है वो भी यहाँ पे पूछा गया, जो मिसलेनियस में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये था रीजनिंग का। इंग्लिश जो है ये भी बहुत ज्यादा आसान आया है, तो पूरा पेपर ही आसान आया हुआ है। इसके अंदर जो है आपका आरसी पूछा गया है कुछ स्लीपिंग रूटीन के ऊपर, और इसमें क्या है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछे गए, वो कैप वाले क्वेश्चन पूछे गए, सिनोनिम्स पूछा गया था। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आया। क्लोज टेस्ट यहाँ पे पूछा गया है। वर्ड स्वैप, जो वर्ड एक्सचेंज होते हैं, उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और एरर डिटेक्शन है, इसके 5 क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट, आपको पता लग गया होगा कि किस टाइप से पेपर आया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड इसी टाइप का ही आगे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अगेन इंग्लिश भी
आसान आया है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखिए फिलर्स जो है वो नहीं पूछे गए हैं, आपका जो रीअरेंजमेंट है वो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, राइट। सो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है और जिनका हो गया है वो अब मेंस की तैयारी में लग जाइए, तो अब मेंस के आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है बेस्ट ऑफ लक। एंड स्टूडेंट आपका ये एग्ज़ाम कैसा गया, जल्दी से आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपको याद आ रहे हो प्लीज़ कमेंट में बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद है और आपका एग्जाम कैसा गया था, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो भी बताइए। स्टूडेंट एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, हम लोग अभी IBPS क्लर्क आने वाला है और IBPS PO आने वाला है, उसके लिए वी आर लॉन्चिंग एक्सक्लूसिव कोर्सेस। और SBI PO जो अगले साल आएगा, इन सब के लिए वी आर लॉन्चिंग स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्सेज, जिसमें आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। और इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा कि क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसमें मेंस बहुत टफ आता है और बच्चे मेंस क्रैक नहीं कर पाते, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने वो कोर्स बनाया है। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बढ़िया कोर्स और ऐसी कंटेंट, ऐसी क्वालिटी। इसके अंदर हम बहुत सारे नए फीचर हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्टूडेंट आप अगर इस कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको भी भर के आप दे सकते हैं, और जिससे हम आपको कॉल करके डिटेल्स बता देंगे। और इसमें जल्दी एनरोल कराने वालों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहिए हमारे फ्री मॉक टेस्ट। थैंक यू।